हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आपका फिर से स्वागत है आज के वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के बारे में। जो संज्ञानात्मक विकास का उन्होंने सिद्धांत दिया था, आज हम उसका अध्ययन करेंगे। और इसमें उन्होंने जो संज्ञानात्मक विकास है उसके 4 स्टेजेस भी बताए हैं और कॉग्निटिव उन्होंने प्रोसेस भी बताई है। अगर हम स्टेज की बात करते हैं तो सबसे पहले है आपका सेंसरी मोटर, फिर आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, फिर आता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फिर आता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज मतलब संवेदी पेशीय अवस्था। दूसरी है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है आपकी ठोस या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी है आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो ये क्या है, 4 स्टेज उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बताए हैं। और अगर हम यहीं पे बात करें अगर कॉग्निटिव जो प्रोसेस है तो उसमें उन्होंने सबसे पहले स्कीमा की बात की है, फिर असिमिलेशन की बात की है, फिर अकोमोडेशन की बात की है और लास्ट में इक्विलिब्रेशन की बात की है। तो इन्हीं जो टॉपिक है, ये जो उन्होंने जो प्रोसेस और जो स्टेज बताए हैं उसी का हम आज विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो इसी क्रम में हम सबसे पहले जानेंगे कि जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले थे। तो हम जानेंगे जीन पियाजे जो है स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे और उन्होंने संज्ञानात्मक विकास पर बल दिया था। जो पियाजे थे उनका जो कहना था कि संज्ञान वह है जिसमें संवेदन, प्रत्यक्षण, प्रतिमा, धारणा, समस्या समाधान, चिंतन, तर्कना जैसी जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं वो क्या होती है, संज्ञान में सम्मिलित होती है। और अब हम आगे बात करेंगे तो पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के लिए बच्चों का सैद्धांतिक रूप से अध्ययन किया है और इसीलिए उन्हें बाल मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। इनका मानना था कि बच्चों में जैसे जैसे जैविक परिपक्वता आती है वैसे वैसे बच्चों का संज्ञानात्मक विकास होता रहेगा। और इनकी शिक्षा का जो मुख्य क्षेत्र था वो जैविक ममूर्षा था। उन्होंने पेरिस में कुछ बच्चों पर परीक्षण किया था और उन्होंने वहाँ पाया कि जो बच्चों के जो उत्तर हैं वो बड़ों से गुणात्मक रूप से बहुत ही अलग है। इनका मानना था कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है वैसे वैसे वह वस्तुओं के गुणों के बारे में अपने दिमाग में क्या होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। उदाहरण के लिए हम समझेंगे कि जब बच्चों से किसी वस्तु के गुण के बारे में अगर हम पूछते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने अहम केंद्रिता के अनुसार उसका उतना ही उत्तर बता पाते हैं, उनके बारे में उतना ही बता पाते हैं जितना कि उनके संज्ञान में होता है। परंतु बच्चे शुरुआत में वस्तुओं के गुणों के बारे में गलत संकल्पना बना लेते हैं, परंतु धीरे धीरे उनमें जब परिपक्वता आती है तो वे इस गलत संकल्पना को भी सही कर लेते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चा अपने भौतिक संसार में सक्रिय, रचनावादी या वैज्ञानिक होते हैं जिसके कारण बच्चे वातावरण के साथ अनुकूलन करते हैं। तो जो पियाजे हैं, पियाजे ने बच्चों को सक्रिय, रचनावादी और वैज्ञानिक भी कहा है। उन्होंने कहा है कि बच्चे क्या करते हैं, अपने संज्ञान का विकास करते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है कि पियाजे ने कहा था कि बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चे अपनी दुनिया के बारे में लगभग सभी सूचनाएं एवं गतिविधियों से अन्वेषण मतलब खोजबीन व निर्माण करते हुए प्राप्त करते हैं। इसलिए इनके सिद्धांत को संज्ञानात्मक विकास का निर्माणवादी उपागम भी कहा जाता है। तो हमने यहाँ पे 2-3 शब्द ऐसे देखे हैं जिनको आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये शब्द किससे संबंधित। जैसे हम जैविक ममूर्षा की अगर बात करते हैं, अभी हम अन्वेषण की बात करते हैं, खोजबीन की बात करते हैं, तो ये जो सारे शब्द है ये क्या है, पियाजे के सिद्धांत से संबंधित है। जीन पियाजे का जो सिद्धांत था वो था असिमिलेशन और अकोमोडेशन। इसका हम आगे अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि अनुकूलन क्या होता है। तो वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना ही क्या कहते हैं, अनुकूलन कहा जाता है। बच्चों में वातावरण के साथ सामंजस्य करने की जो जन्मजात प्रवृत्ति होती है, पियाजे के अनुसार अनुकूलन की 2 उप प्रक्रियाएँ होती हैं, आत्मसात्करण और समायोजन।
जिसमें से पहला है आत्मसातकरण, जिसमें पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है। दूसरे शब्दों में अगर हम इसे देखें तो जब हम नए ज्ञान का अर्जन करते हैं उसे आत्मसातकरण कहते हैं। मतलब क्या है, आत्मसातकरण में क्या होता है कि जो पूर्व ज्ञान, तो पहले से हमें अगर किसी चीज़ का ज्ञान है और उसमें कुछ नया ऐड हो जाता है तो वो क्या होता है, आत्मसातकरण होता है। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे समझेंगे कि जो आत्मसातकरण होता है उसमें बालक समस्या समाधान के लिए पूर्व सीखी गई मानसिक क्रियाओं का सहारा लेता है। तो जब मैं अपनी सीटेट की तैयारी कर रही थी तो तब मैंने कहीं से पढ़ा था और इस उदाहरण के माध्यम से मैंने आत्मसातकरण को बहुत ही बेहतर तरीके से समझा था। तो आप भी इस उदाहरण को देखिए और समझिए, आपकी बहुत हेल्प इससे हो जाएगी। कि जब एक बच्चा पहली बार काले रंग का कुत्ता देखता है तो वह अपने स्कीमा मतलब ज्ञान में सूचना ग्रहण करता है कि सभी कुत्तों का जो रंग होता है वो क्या होता है, काला होता है। परंतु अगर उसे कभी सफ़ेद रंग का कुत्ता दिखता है तो वह क्या होता है, अपने स्कीमा में यह सूचना ग्रहण कर लेता है कि कुत्ते क्या होते हैं, केवल काले रंग के नहीं होते हैं, वे दूसरे रंगों के भी हो सकते हैं। इस तरह क्या करता है, बच्चे अपना पूर्व ज्ञान जो था कि जो उसकी पहले जो सूचना उसे प्राप्त थी, जो ज्ञान था कि जो कुत्ता होता है वो काले रंग का होता है, और अब उसने क्या कर दिया, उसमें नई सूचना को ग्रहण कर लिया है कि जो कुत्ते हैं वो केवल काले रंग के ही नहीं हो सकते हैं, दूसरे रंग के भी हो सकते हैं। तो इस तरह बच्चा अपना पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ लेता है। यहाँ पर काला रंग पूर्व ज्ञान है और जो सफ़ेद रंग है वो क्या है, नया ज्ञान है। तो आपको इस तरीके से भी उसको समझ सकते हैं कि जो पुराना ज्ञान है उसके साथ अगर हम नया ज्ञान जोड़ देते हैं तो वो क्या होता है, आपका असिमिलेशन हो जाता है। अब हम बात करेंगे आपके समायोजन का, अकोमोडेशन की। अगर हम बात करते हैं तो जब बच्चा अपने पुराने स्कीमा में परिवर्तन करना शुरू कर देता है तो वो क्या होता है, समायोजन की अवस्था होती है, जिसमें परिवर्तन हो, बदलाव हो या संशोधित किया जाए तो वो ज्ञान क्या होता है, आपका समायोजन होता है। पूरा ज्ञान ही वो वहाँ पे क्या करता है, बदल देता है। ऊपर क्या था, उसने अपने पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को ऐड किया है और यहाँ पे क्या किया है, पूरी उसके जो पुराना जो ज्ञान था उसमें पूरा ही परिवर्तन हो गया है। एक बच्चे के स्कीमा में यह सूचना है कि कुत्ते की 4 टांगें होती है तो वे अपने आप से अनुमान लगा लेता है कि सभी जो 4 टांग वाले जो पशु होते हैं वो क्या है, कुत्ते हैं। परंतु जब वह बिल्ली को देखकर यह अनुमान लगाता है कि 4 टांगे होते हुए भी वह कुत्ते से अलग है, तब वह अपने स्कीमा में बिल्ली की सूचना को आत्मसात करता है, वह अपने पुराने स्कीमा में परिवर्तन करता है। तो ये है आपका असिमिलेशन और अकोमोडेशन। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। और अभी हमने ऊपर स्कीमा शब्द का प्रयोग किया है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि स्कीमा किसे कहा जाता है। तो सूचनाओं की सांचे को स्कीमा कहा जाता है। हम एक तरीके से ज्ञान भी इसे कह सकते हैं। पियाजे के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का वस्तुओं, व्यक्तियों और जीवन परिस्थितियों के साथ व्यवहार करते समय अपना खुद का जो ढंग होता है उसे ही स्कीमा कहते हैं। इसी से संबंधित एक यहाँ पे क्वेश्चन भी है कि जीन पियाजे के अनुसार मानव शिशु में कौन सी प्रवृत्तियों और प्रतिक्रिया जन्मजात होती है। तो कौन सी ऐसी प्रवृत्ति है या प्रतिक्रिया है जो बच्चे में जन्मजात होती है, तो इसका जो आंसर है वो है स्कीमा। और यहीं पे आपके पास है इक्विलिब्रेशन। देखिए स्टूडेंट्स, अभी हम ये जो अध्ययन कर रहे हैं ये जो संज्ञानात्मक विकास की जो प्रक्रिया है उसका हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने स्कीमा के बारे में पढ़ा है, असिमिलेशन के बारे में पढ़ा है, अकोमोडेशन के बारे में पढ़ा है, और इसी में क्या है, आपका इक्विलिब्रेशन है। तो इसको भी हम समझेंगे कि साम्य धारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक आत्मसातकरण तथा समायोजन के प्रक्रियाओं के बीच एक संतुलन कायम करता है। तो स्टूडेंट्स, ये थे आपके जो संज्ञानात्मक विकास की जो प्रोसेस है वो हमने देख ली है, और नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें इसके संज्ञानात्मक विकास के जो स्टेज है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपको ये चीज़ इम्पोर्टेंट लगती है, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक भी करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।